जितना कि समुदाय में होते हुए भी अकेलापन का एहसास करना। एक व्यक्ति जब अपने परिवार के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता है तो उसे अपने आसपास के माहौल का सहारा नहीं मिलता, जिससे उसका मनोबल कमजोर हो जाता है। श्री कृष्ण इसके साथ ही बताते हैं कि संबंधों में विश्वास और समर्थन होना जरूरी है। अगर किसी को आपके दर्द को समझने और साथ देने वाला साथी मिल जाता है तो उसका महत्व अधिक होता है। इसके अलावा श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यहां तक सिखाता है कि हमें कभी भी अपने दर्द का पर्दाफाश नहीं करना चाहिए। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब की तुलना में जब भी कोई अधिक दर्दनाक स्थिति में होता है तो समाज में उसे गंभीरता से समझना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में दूसरों के साथ सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि मुश्किल परिस्थितियों के सामने भी हमें सत्य और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। एक दिन एक मोड़ पर सुख और दुख की भेंट हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं, तुम हो। तो दुख ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? सुख ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, वह ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को देने के लिए सबसे अच्छी भेंट उसकी भावना को समझना और उसका सम्मान करना होता है। फिर लोग साबुन से चेहरा धोकर मुंह साफ रखते हैं और सारा मैल दिल में जमा कर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल के रिश्तों से अच्छी मोबाइल की बैटरी हो गया है, खत्म होने से पहले अलर्ट तो दे देती है। खोज ओनली सुकून की होती है। नाम रिश्ते का चाहे कुछ भी हो, जीवन का सबसे कठिन काम है। व्यक्ति को पहचानना है, जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। तैयारियां तो झूठ बोलने के लिए करनी पड़ती हैं, सच तो कहीं भी कभी भी कैसे भी बोला जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी से भी खुश नहीं हो। एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, कहीं खुद से ही तो ना खुश नहीं हो। रहने दे। उधार, एक मुलाकात। यूं ही सुना है, उधार वालों को लोग बुलाया नहीं करते। धुआं लकड़ी का हो या फिर यादों का, दोनों एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना कर रहा है और उसे लगता है कि वह किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकता। उसे एक दिन अपने अंदर की गहराई में झांकने का मौका मिलता है और वह समझता है कि उसकी असंतुष्ट और निराशा सिर्फ उसकी अपनी सोच की वजह से है। इससे उसकी सोच परिवर्तित होती है और वह खुद को खुशहाल महसूस करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरत में आंख तो जलती है, रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। एक व्यक्ति को अपने काम में सफलता हासिल करने के लिए रात भर मेहनत करनी पड़ती है और उसे नींद की कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका ईमानदारी से जीने का नजरिया होने के कारण वह अपने लक्ष्य की दिशा में ध्यान केंद्रित रखता है और सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी आंखें आंसुओं से नाम नहीं, क्या समझते हो, उसे कोई गम नहीं। एक व्यक्ति को अपने दुख को छिपाने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है और वह हमेशा मुस्कुराता है और अपनी मुश्किल को छुपाता है। इसके बावजूद उसकी समस्याएं न केवल हल होती हैं, बल्कि उसे अनेक सफलताएं भी मिलती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशियां आपसे दूर रहें। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक व्यक्ति को अपने जीवन में विचारशील का सामना करना पड़ता है और वह अक्सर खामोशी में अपने विचारों और भावनाओं को समझता है। यह मदद करता है कि वह अपने लक्ष्यों और मकसद को स्पष्टता से समझे और उन पर ध्यान केंद्रित करे। इससे उसकी सामर्थ्य और निर्णय योग्यता में सुधार होता है, जिससे वह आगे बढ़ता है। ब्लॉक नहीं, इग्नोर करना सीखो, वरना तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगी। वह लोग अपनी तरफ से जिंदगी जीने के लिए जुनून चाहिए। एक व्यक्ति को संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी उत्सुकता और उसका संघर्ष उसे उसके लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में मदद करता है। वह निरंतर आगे बढ़ता है, बाधाओं के बावजूद, और अपने सपनों को पूरा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या आए तो समझ जाइए दोस्तों, जिंदगी हमें कुछ नया सिखाने वाली है।
इंसान भले ही रिएक्ट ना करे, लेकिन हर बात नोटिस जरूर करता है। जब किसी को समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसे समस्या को समझने और उसका समाधान ढूंढने के लिए अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन के हर चरण में हमें कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनापन जताने वाले निभाने के वक्त दूर खड़े नजर आते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। कई बार हमें लोगों के व्यवहार से उनकी निश्चितता का पता चलता है। जो लोग हमेशा अपने वचनों का पालन करते हैं और अपने कर्मों से निभाने के लिए समर्थ होते हैं, वे हमेशा विश्वास लायक होते हैं। वह लोग जो बार बार अपनी बातों से मुकर जाते हैं, उन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी निश्चितता धीमी हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अब इतना कुछ दुखद हो चुका है कि आप कुछ दुखद भी हो तो दुखद नहीं लगता। जीवन में अच्छाई की ओर ध्यान दें, पर हर बार सबको आपकी अच्छाई को साबित करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जब जीवन में कई कठिनाई का सामना करता है तो वह समझ जाता है कि दुख का अनुभव करना किसी विशेष कारण से नहीं है। इसके बजाय वह दुख का अनुभव करने के बावजूद भी सकारात्मक रहने का प्रयास करता है और जीवन में अच्छाई को प्रकट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे समझना होगा वह समझेगा। आप अच्छे हो तो वही काफी है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है। जीवन में हमें कई बार लोगों के साथ आपसी संबंधों में समझौता करना पड़ता है। जो लोग हमारे साथ होने के बावजूद हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होते, हमें उनके साथ अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल, जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे हम अपना दुख सुना सके। जो दूसरों की हक और खुशी को समझता है उसका दुख भी अधिक होता है। एक समाज में जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए सच्चाई से काम करता है और उनके साथ इंसानी रिश्ते बनाता है, उसे उस समाज में महत्वपूर्ण बना दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे लोगों को समझाने से अधिक उनके खिलाफ स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया करना अच्छा है कि पल में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला सभी को समान रूप से देखता है, वसीयत नहीं, बल्कि अच्छे समय में अच्छे इंसानों के साथ जीवन बिताने से अधिक अच्छा रिश्ता बनता है। श्री कृष्ण के उपदेशों का मूल उद्देश्य हमें सच्चाई, न्याय और मानवता के मूल्यों को समझने के लिए प्रेरित करना है। इन उपदेशों के माध्यम से हमें उच्च आदर्शों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह उपदेश हमें सही और गलत के बीच अंतर को समझने में मदद करते हैं और हमें एक उत्कृष्ट और सद्भावनापूर्ण समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी चरित्र और गुणों की मूल्यांकन करना चाहिए। धन या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी का मूल्यांकन करने के बजाय हमें उनकी उन्नति, सच्चाई और दयालुता के गुणों का मूल्यांकन करना चाहिए। सार्थक रूप से श्री कृष्ण के उपदेश हमें मानवीय मूल्यों, सहानुभूति और ईमानदारी के साथ जीवन जीने के महत्व को याद दिलाते हैं, जो हमारी खुशियों के लिए और समाज की कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि अगर हमें किसी से किसी चीज का बदला लेना है तो हमें पहले खुद को सफल बनाने में लगना चाहिए। वे कहते हैं कि इससे बड़ा बदलाव कोई नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के प्रति क्रोध है तो उसे अपने आप को सफल बनाने में लगना चाहिए। जब वह सफल हो जाता है तो उसे वास्तव में संशोधित देखा जाता है और दूसरे व्यक्ति के प्रति उसका दृष्टिकोण भी परिवर्तित होता है। उनके उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आशा, खुशी और दुख की संवेदना होना स्वाभाविक है। जीवन में अनेक परिस्थितियां चाहती हैं जिनमें हम कुछ खोते हैं और कुछ पाते हैं। जब कोई अपने लक्ष्य को हासिल करता है तो वह अपने आप को समर्थ, सफल और आत्मसंतुष्ट महसूस करता है। इसके बावजूद वह किसी दूसरे को अपनी सफलता का बदला नहीं लेता। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह भी सिखाता है
कि जीवन में आने वाली मुश्किल समय में हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए। उनका कहना है कि जब तक हम स्वयं से सहायता नहीं मांगते, हमें दूसरों की भलाई के लिए कभी कोई मदद नहीं मिलती। यदि किसी को एक समस्या का सामना करना है तो वह स्वयं से समाधान ढूंढने का प्रयास करेगा, तभी वह समस्या का हल निकाल पाएगा। दूसरों की सहायता के बिना वह समस्या का समाधान नहीं पा सकता। श्री कृष्ण के उपदेश से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि अगर हमें किसी से कोई बदला लेना है तो हमें पहले खुद को सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उनका मतलब है कि हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमारी सफलता हमारी असली शक्ति का परिचय कराती है। इसके अलावा श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर किसी की अपेक्षाएं होती हैं और इसका मतलब है कि हमें जीवन में संघर्ष और समाधान के लिए तैयार रहना चाहिए।